हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। चलिए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है अपना। ठीक है दोस्तों, इस आज पार्ट 2 में हमारा सारा का सारा जो परिवहन तंत्र है, पूरी परिवहन व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो पेपर संबंधित है, एग्ज़ाम संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। क्लियर? तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है देखना, चाहे वो आप ग्रामीण परिवेश की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी जी की जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ग्रामीण के लिए, क्योंकि ग्रामीण का जो है सिलेबस जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ आता है। ग्रामीण परिवेश या समाज विकास में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ आता है। और जो परिवहन तंत्र है जो आपका, चाहे रेलवे हो चाहे आपका वायुयान हो, वो सब का सब किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें हम अपना उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाने से पहले, ठीक है, ये सुनिश्चित कर लें दोस्तों कि इसमें कोई भी आपका शुल्क चार्ज नहीं लगने वाला। ठीक है, इसलिए बेफिक्र होकर आप दबाइए और नोटिफिकेशन प्राप्त करते जाइए। क्लियर? चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र पार्ट 2 है ये अपना। ओके, देखिए तो अब ये जो पेज मैंने इस तरह से लाइनिंग वाला कर रखा है दोस्तों। ठीक है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ऐसे ही कर दिया, जबकि अपना ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। ठीक है, चलिए तो देखिए फटाफट मैं पेन चॉइस कर लेता हूँ और पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन, अब हम सड़क परिवहन पहले पार्ट में कर चुके हैं, ये आपका आ जाएगा रेल लाइन्स। ठीक है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रेल लाइन का क्या रोल है, तो थोड़ा सा पहले रेलवे के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में जो प्रथम रेल लाइन है वो आपकी कब बिछाई गई थी? थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लूँ दोस्तों। यस, 1853 में बिछाई गई थी। ये आपको पता है कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर बिछाई गई थी। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग कितना? उत्तर प्रदेश में लगभग 8800 किलोमीटर तो रेल मार्ग है। कितना है दोस्तों? 8800 किलोमीटर तो रेल मार्ग फैला हुआ है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रदेश में, देश में, राज्यों में सबसे आगे है रेलवे के माध्यम की अगर बात करें तो। ठीक है, रेल मार्ग में अगर बात करें तो 8800 किलोमीटर रेल मार्ग है। अब देखिए यही जो मैंने कहा है वो आपका आ गया है। कुल रेल पथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया है। ठीक है, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नंबर 1 पर है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1959, ध्यान से पढ़ना है। कब? मार्च 1959 में इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी 1950 में। 1950, ये 1859 है, ये 1950 है, कन्फ्यूज नहीं होना। 1950 में देश में कुल 8 रेल जोन थे। 1950 की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1950 में जो है आपके देश में कुल कितने? 8 जो है आपके रेल जोन थे। 1960 में बढ़कर कितने हो गए? 9, और 2002 और 2003 में बढ़कर ये हो गए 16। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो ये कितने हो गए दोस्तों? वर्तमान में ये हो चुके हैं 18। ठीक है, यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हो चुके हैं ये 18। क्लियर? अब हमने 16 देख चुके हैं, 17वां और 18वां देखिए। जो 17वां रेल जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17वां का जिक्र बहुत कम मिलता है। ठीक है, 16 जो रेल जोन है लोग बता देते हैं, उत्तर पश्चिम मध्य उत्तर रेलवे, फलाना रेलवे, ये वो, पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे, सब लोग बता देते हैं। जो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो तुरंत लगा देते हैं। लेकिन 17वां जो 18वां है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17वां जो है आपका मेट्रो रेल से संबंधित है, मेट्रो रेल से। और पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों? कोलकाता में। काफ़ी ईजी है। ठीक है, मेट्रो रेल के लिए जाना जाता है आपका 17वां रेल जोन, और इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में। क्लियर? चलिए 18वां रेल जोन देखते हैं। रेलवे जोन कौन सा है आपका? यह है दक्षिण तटीय रेल। कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम, जो कि पड़ता है आपका एपी। क्लियर दोस्तों? चलिए देखें आगे 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 कहा गया है कि इन 18 रेल जोनों में से 5 रेल जोन तो की लाइनें जो हैं उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? चलिए देख लेते हैं। देखने में क्या प्रतीत हुआ कि उत्तर रेल, पश्चिमी रेल, उत्तर मध्य रेल और पूर्वोत्तर रेल, ये 5 जो हैं आपके कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं। इन जो जोनों के जो रेल मार्ग हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। क्लियर? इन सभी 5 रेल
दोनों में से नहीं, जोनों में से दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा जोन कर लें दोस्तों, जोनों में से दो जो हैं, दो रेल जोनों के मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से? एक पूर्वोत्तर रेल और एक मध्य। देखिए यहाँ पर आपको भी दिखाई देगा पूर्वोत्तर रेल, ठीक है दोस्तों। पूर्वोत्तर रेल कौन सा? एक तो है आपका, इसका मुख्यालय गोरखपुर में पड़ता है। दूसरा है उत्तर मध्य रेल, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में। यही आपके भर्ती बोर्ड भी हैं दोस्तों। अगर भर्ती बोर्ड की बात करी जाए, जैसे रेलवे में वैकेंसी निकलती है, तो भर्ती बोर्ड भी आपके यही दोनों कहलाते हैं, और रेलवे जोन भी आपके यही दोनों कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं और आपको दे दे लखनऊ, और ये भर्ती बोर्ड के लिए क्वेश्चन घुमा के दिया था कि रेलवे की भर्ती बोर्ड के लिए, भर्ती बोर्ड के नाम से कौन से दो मुख्यालय जाने जाते हैं, कौन सा मुख्यालय इसमें से नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोनों मुख्यालय याद कर लीजिए। पूर्वोत्तर रेल के मुख्यालय को आप गोरखपुर कहेंगे, और उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय को आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद, ठीक है। चलिए फटाफट अन्य जानकारी देख लीजिए। अब मैंने कुछ पॉइंट के रूप में दिए हैं, ये फटाफट आपके इंपॉर्टेंट है। प्रदेश सरकार के सहयोग से रेलवे ने बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए पर्यटक हेतु बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस गाड़ी का नाम आता है। ये आता है कि बौद्ध परिक्रमा करने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस चलाई गई थी, जिसका आरंभ रेलगाड़ी कहाँ से दोस्तों, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती, यह देखना आपको। कौशाम्बी, इलाहाबाद, गया, राजगीर, वैशाली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है आपका, कौन सा? इसके अंदर लुम्बिनी, लुम्बिनी जो कि आपका कहाँ आता है दोस्तों? ये जो कि आपका आता है नेपाल के अंदर, जो कि नेपाल में स्थित है लुम्बिनी, ठीक है। चक्कर लगाते हुए लास्ट में कहाँ? लखनऊ में आ जाती है। लास्ट में लखनऊ तक की यात्रा करता है। और ये यात्रा कितने दिनों में करता है दोस्तों? 5 रातें और 6 दिनों में। 5 रातें, राय नहीं दोस्तों, रातें हैं, करेक्ट करना है इसको। 5 रातें तथा 6 दिनों में पूरी करती है, लास्ट में लखनऊ। क्लियर दोस्तों? ये जो है आपकी बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस है। ओके, चलिए अब अगर सबसे लंबी रेलगाड़ी की बात करें, तो ये है आपकी अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज एक्सप्रेस जो है आपकी सबसे लंबी रेलगाड़ी है, जिसमें कितने? कुल 26 कोच लगे हुए हैं। कितने दोस्तों? कुल 26 कोच लगे हुए हैं। यह नई दिल्ली से इलाहाबाद के लिए चलती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ दोस्तों, ठीक है। दिल्ली से गया था मैं इलाहाबाद, तो मैं अधिकतर इसी ट्रेन का सफ़र करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सबसे बेस्ट मानी जाती है, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। टाइमिंग इसके लिए इसकी बेस्ट है। लेट जब तक मैंने सफ़र किया है, तो मुझे लेट होने की संभावना अभी तक नहीं है। अच्छी रेलगाड़ी है। अगर सफाई के तौर पर देखा जाए, क्लीननेस के तौर पर देखा जाए, और बढ़िया मानी जाती है, तो मेरे हिसाब से तो प्रयागराज इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस, ठीक है। ट्रेन जो है आपकी इलाहाबाद से दिल्ली और दिल्ली से इलाहाबाद सिर्फ यहीं तक चलती है। प्रयागराज के नाम से ये गाड़ी जो है संबोधित की जाती है, प्रयागराज एक्सप्रेस के नाम से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड आपको सबको पता है, मुगलसराय है, ठीक है, मुगलसराय है। गोरखपुर कैंट का प्लेटफॉर्म नंबर 1 विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि कितना? 1355 मीटर प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई कितनी है? 1355 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। 1 किलोमीटर 350 मीटर, ठीक है दोस्तों। क्लियर? ये कर लेंगे ना आप। रेलवे यार्ड कौन सा है? मुगलसराय। और गोरखपुर कैंट का प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका बदल चुका है, अब जो आता है गोरखपुर कैंट का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है? 1, 2, 7, 13 ऐसे करके पूछे हैं, तो जो है आपका 1, ठीक है। और ये कितना किलोमीटर है? 1355 किलोमीटर। आगे देखते हैं, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगलसराय को जाना जाता है। मुगलसराय को ही एशिया बोल दें, चाहे भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड किसे जाना जाता है? मुगलसराय को, ठीक है दोस्तों। किसे? मुगलसराय को। ओके, चलिए आगे देखें। आगे पॉइंट कहा गया है कि प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडुआडीह वाराणसी में ही एक जगह है, ठीक है दोस्तों। या पहले मंडुआडीह के नाम से संबोधित होता था वाराणसी, ठीक है। मंडुआडीह स्थान है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। और कब? 1956 में इसको स्थापित किया था। और किसने? जो तत्कालिक राष्ट्रपति बने थे हमारे, कौन से? स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके, ठीक है, पहले राष्ट्रपति हैं इसलिए, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी। कब? 1956 में। कहाँ? वाराणसी में। कहाँ? मंडुआडीह में, ठीक है।
किसका? डीजल इंजन का। ये जहाँ मैंने जो निशान लगाए हैं ये सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है आपका। डीजल इंजन के लिए लोकोमोटिव्स कहाँ लगाए गए हैं? वाराणसी में। कब लगाए गए? 1956 में। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको हरी झंडी दी गई थी इस कारखाने को। क्लियर? चलिए देखें आगे। सारे क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं सारे मैं करवा दूंगा, सिर्फ आपको मेरा सहयोग देना है, बस साथ देना दोस्तों। गोरखपुर में एक रेल कोच रिपेयर कारखाना है, तो आता है आपका कि रेल कोच रिपेयर कारखाना कहाँ है आपका, तो आपको बताना है गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे आता है हमारा कि देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में स्थित है। ठीक है, देश के तीसरे रेल कोच कारखाना जो स्थापना की गई है लालगंज रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में, लालगंज में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लालगंज के आसपास। ठीक है, तीसरा कोच कारखाना है, कोच बनते हैं यहाँ पर, कोच। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। और कह रहा है कि केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना इलाहाबाद में 1985 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1985 में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, ठीक है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन इलाहाबाद में स्थापना की गई थी और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? राज्य में रेलवे भर्ती हेतु 2 भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, वो आपका इलाहाबाद और गोरखपुर। मैं बता चुका हूँ, इलाहाबाद जो है आपका उत्तर मध्य रेल है, उत्तर मध्य रेल, और गोरखपुर जो है आपका पूर्वोत्तर रेल। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट आ गया हमारा, कह रहा है कि राज्य में एक रेलवे संग्रहालय है, कहाँ स्थित है दोस्तों? जो है आपका वाराणसी में स्थित है। राज्य में एक रेलवे संग्रहालय है, वो आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी को काशी भी बोल देते हैं दोस्तों, और काशी ना हो तो बनारस भी बोल देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए, राज्य के गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है। तो बिजली ड्राइवर, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। गाजियाबाद में कहाँ पर दोस्तों? गाजियाबाद में बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र। तो बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये आपका गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो उत्तर प्रदेश में ही। चलिए, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपकी राजधानी लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ जो है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखें। राज्य में लखनऊ स्टेशन का निर्माण 1926 में कब कराया गया था दोस्तों? लखनऊ स्टेशन का निर्माण जो है आपका 1926 में कराया गया था। ठीक है, जो आपका लखनऊ रेलवे स्टेशन बना था वो 1926 में बना था। ओके, चलिए अब आते हैं हम वायु परिवहन पर। किस पे आ गया दोस्तों? वायु परिवहन पर। तो वायु परिवहन में देखते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो 1911 में भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन 1911 में किया गया था। ठीक है, 1911 में। 1953 में पूर्व भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनी, उससे पहले 1953 से पहले, ठीक है, जो भारत में हवाई परिवहन होता था वो निजी कंपनी द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा दोस्तों? निजी कंपनी द्वारा संचालित होता था। बाद में क्या? 1955 में। संचालित कब होता था? 1953 में। ठीक है, लेकिन 1955 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस 2 निगम बना दिए गए। ठीक है, 2 संस्था कह लीजिए, 2 संगठन कह लीजिए, या 2 निगम। तो 2 निगम कौन से? एक एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस नामक 2 निगमों की स्थापना की गई। क्लियर? चलिए, तो एयर इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है वो देख लीजिए। एयर इंडिया जो है आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 से अधिक देशों के लिए वायु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, कितने? 59, अब तो बढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस आंकड़ों पे तो ना जाएं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि एयर इंडिया की जो उड़ानें हैं वो किस तरह की उड़ानें हैं, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू, या फिर राज्यीय, या फिर नेशनल, इस तौर पर, या पड़ोसी देश के लिए। ठीक है, तो जो है एयर इंडिया की जो कंपनी जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जानी जाती है, उन्हीं के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए, इसके बेड़े में लगभग 20 से अधिक विमान है। कितने विमान है दोस्तों? 20 से अधिक विमान है। अब तो और भी अधिक हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 1954, 53, 55, 56, 60 के आसपास की बात चल रही है, और हम आज 21वीं शताब्दी यानी कि 2020 में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। फिर आगे कहा गया कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंडियन एयरलाइंस की बात आ गई। इंडियन एयरलाइंस कंपनी
घरेलू तथा कुछ पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश इन द सेंस जो कि भारत के आसपास हैं, टच हो रहे हैं वो नहीं, वरन यहाँ तक कि उसके आसपास, जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, म्यांमार, कुवैत, कतर, बहरीन तथा अफगानिस्तान इत्यादि के हवाई परिवहन के लिए सेवा उपलब्ध कराती है, ठीक है। घरेलू तो उड़ान करती है, कौन करती है? इंडियन एयरलाइंस जो है आपकी घरेलू उड़ान के लिए जानी जाती है, और साथ साथ पड़ोसी देशों के लिए जो हमारे देश के आसपास के देश हैं, ठीक है दोस्तों, उनके लिए जो है इंडियन एयरलाइंस कंपनी जानी जाती है और सेवा उन्हीं के लिए उपलब्ध कराती है। चलिए आगे देखें। आगे आता है आपका पवन हंस या हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पवन हंस कह लें या फिर हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, 1985 में। विमानों के लिए, अब इसका काम था सिर्फ जो हमारे विमान थे पहले उसको पेट्रोलियम उपलब्ध कराना, ठीक है। कोई विमान आ गया, फटाफट उसमें पेट्रोल डालना है, उसकी मेंटेनेंस करना है, उसका चेकअप करना है, ये सारा काम कौन करता था दोस्तों? ये आपका परमहंस जो कंपनी थी वो करती थी, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा 1990 से निजी क्षेत्र की कई कंपनियां एयर परिवहन की सेवा दे रही हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेन पॉइंट आ गया अपना। मेन पॉइंट हमारा कह रहा है कि इलाहाबाद में बमरोली इलाके में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। अब देखिए इलाहाबाद के बमरोली में क्या क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। सबसे पहले देख लीजिए इलाहाबाद में, इलाहाबाद के कौन से? बमरोली इलाके में, ठीक है, एक जगह है, क्षेत्र है वहाँ पे आसपास, बमरोली, ठीक है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, पहला तो ये हो गया नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। दूसरा हो गया हवाई अड्डा विद्यालय, ठीक है, ये भी पूछ ले कि हवाई अड्डा विद्यालय कहाँ है, वो भी आपका इलाहाबाद में। तथा संचार विद्यालय, एक तो है हवाई अड्डा विद्यालय, एक है संचार विद्यालय। कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, तीनों के तीनों कहाँ हैं? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के कहाँ पर? बमरोली इलाके में। क्लियर दोस्तों? आई होप अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि रायबरेली कहाँ पर? रायबरेली के फुर्सतगंज में, ठीक है दोस्तों। फुर्सतगंज टाइपिंग में ऐसे हो गया दोस्तों, नहीं तो ऐसे लिखा जाता है फुर्सतगंज, फुर्सतगंज, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी है, कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी कहाँ पर है? रायबरेली के फुर्सतगंज में। क्लियर? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूँ छांट कर, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका इसका इस्तेमाल होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए ये बातें सारी, ठीक है, और ताकि पेपर देते समय एकदम क्लिक करें और जो है आपका एकदम बढ़िया एक नंबर आ जाए, कैंसिल ना हो, नेगेटिव ना जाए। और उसके बदले सिर्फ मैं आपसे एक सपोर्ट चाहता हूँ हल्का सा, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। मेरठ, अलीगढ़, सैफई जिसको जो कि इटावा में है, ठीक है, सैफई जो कि इटावा में है, फ्लाइंग स्कूल स्थित की गया, ठीक है। कौन सा स्कूल है? फ्लाइंग स्कूल। कहाँ पर? एक मेरठ में, अलीगढ़ में, सैफई में, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो फ्लाइंग स्कूल है किस जिले में, प्रदेश के किस जिले में स्थित नहीं है, ठीक है। मेरठ दे देगा, अलीगढ़ दे देगा, इटावा दे देगा, दूसरा कोई और दे देगा, चाहे वो पीलीभीत दे दे ऑप्शन में, लखनऊ दे दे, इलाहाबाद दे दे, कानपुर दे दे, तो वो आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है, कौन सा है? आगरा शहर में, आपका आगरा ज़िले में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आगरा, लखनऊ व गाज़ियाबाद में एयरबेस स्थित है। ये तो आपको पता, आगरा, लखनऊ व गाज़ियाबाद का जो रोड बना हुआ है, रोड इन द सेंस हाईवे जो बना हुआ है, ठीक है, वो एयरबेस के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं? हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव, ठीक है। इन्होंने क्या एक बार ट्राई कर लिया है और अपने रोड पर जो उनके द्वारा उनके राज्य में जो उनके समय पर उनके शासनकाल में जो सड़क बनाई गई है उन पे उन्होंने एयरबेस अपने जो विमान होते हैं वो उतार के देखे हैं और उस पर जो है एकदम खरा उतरा है, ठीक है, उस प्रशिक्षण में ये खरा उतरा है और हमारे विमान आसानी से उतर जाते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सहारनपुर में एक एयर स्टेशन स्थित है। कौन सा दोस्तों? सहारनपुर में, सहारनपुर इलाके में एक एयर स्टेशन स्थित है, एयर स्टेशन स्थित है। क्लियर? चलिए झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र स्थित है। कौन सा दोस्तों? झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र स्थित है। ये आपके लिए खास पॉइंट में लेकर आया था।
नेक्स्ट देखिए म्योपुर सोनभद्र, म्योपुर बोले या सोनभद्र में आदित्य बिरला ग्रुप का निजी एयरपोर्ट स्थित है। आदित्य बिरला ग्रुप का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ, म्योपुर या सोनभद्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब आया पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल पे बना हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, कुशीनगर में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। कहाँ पर है पीपीपी मॉडल पे बना हवाई अड्डा, कुशीनगर में। ओके चलिए नेक्स्ट देखें, आगरा फिरोजाबाद में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करा जा रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये खबरें काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। आगरा फिरोजाबाद में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है। क्लियर दोस्तों, यहाँ होते हैं आपके वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों, यहाँ सारे पॉइंट कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो इतना तो आपका हक बनता है दोस्तों कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। क्लियर, चलिए तो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।